बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब ने मतलब इमरान खान की सारे के सारे जो है ना बयानियाँ और मैं जित के आया था और मैं जनाब मैं अवाम में बड़ा पॉपुलर हूँ, उसकी सारी की सारी कलई खोल के रख दी है। बड़े बड़े जो है ना इल्ज़ाम लगा दी। इल्ज़ाम को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। ये मैं बात जो कह रहा हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ मेरे पास दलाइल हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक दुख शेयर करना चाहता हूँ। एक बतौर जमहूरियत पसंद होने के, बतौर आइन की बालादस्ती चाहने वालों का एक हिस्सा होने के, एक आपके साथ मैं दुख शेयर करना चाहता हूँ। और वो दुख ये है कि हमारे जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, वो अपने प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर अमल नहीं करा पा रहे। प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ था जी अली वज़ीर साहब का, और उनको वहाँ से लाकर जेल में रख दिया गया एक हॉस्पिटल के अंदर। वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको यानी कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जा रहा। उनको लाकर वहाँ से एक हॉस्पिटल में रख दिया गया। अब वो बंदा भूख हड़ताल पे, जो मैंने देखी वीडियो उस वक्त तक तो वो भूख हड़ताल पे थे। उन्होंने अपना एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ उनका, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यार या मुझे आप कौमी असम्बली में लेके जाएं, और अगर आपने वहाँ पर नहीं लेके जाना तो मुझे आप फिर दोबारा जेल में लेके जाएं। मैं यहाँ पर ख़ुद को जो है वो सिक्योर फील नहीं करता। अच्छा, अब वो 1.5-2 मिनट का एक क्लिप है जो बहुत वायरल हुआ है। वो क्लिप जो है ना सर, वो पाकिस्तान की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं या जमहूरी सेटअप है या जो सिविलियन सेटअप है उसकी कलई खोल रहा है। वो बता रहा है कि इन्ने के जोगे गिने बस। ये एक बड़े दुख की बात है। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह की हालात पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने देखे हैं, माजी करीब में देखे हैं, बहुत ही पुरानी गल नहीं है सर, बहुत ही पुरानी गल नहीं, बिल्कुल माजी करीब में देखे हैं। अभी तो इन्हें हुकूमत में 2-2.5 महीने हुए ना सर। उससे पहले तक तो सर जेलों के चक्कर सन, काल कोठरियाँ थी, हवालाते थी, छापे थे, रोज़ाना नया से नया स्कैंडल था, नए से नए मसाइल थे जो ये फेस कर रहे थे। उस वक़्त ये बड़ी वादे करते थे, बड़े दावे करते थे कि जनाब आप हुक्मरान हैं, आप चीज़ों को ठीक करें। इमरान खान को कहते थे ये सारी बातें, हम भी ये बात कहते थे। अभी भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि सर आप हुक्मरान हैं, आप अगर अपने ऑर्डर्स के ऊपर राजा साहब इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो फिर उतर क्यों नहीं जाते सर। ये कुर्सी है ना, आप कहेंगे जनाब या अली वज़ीर आएगा तो या फिर मैं नहीं बैठांगा थे, कुछ तो करे ना यार। ये क्या तरीक़ेकार हुआ, आप अपने ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे। पंजाब के अंदर हालत यह है कि एक स्पीकर जो पूरी हुकूमत भारा होया है, वो अपने तौर पर तो भारा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे जितनी चौधरी ख़ानदान की सियासत का इल्म है, बल्कि मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि ए भाई साहब तो इलाके के थानेदार की मर्जी तो बगैर चाह नहीं पीते। ठीक है, तो ये किस तरीके से अकड़े पे हैं, क्या मसला क्या है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, अभी इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको ये स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं, ये 93 की असम्बली थी और शेख रशीद साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ बड़ी ही बिलो द बेल्ट, बड़ी घटिया किस्म की गुफ्तगू किया करते थे कौमी असम्बली में। जिस तरह का उनका ज़हन है, पाए जिहो जी ओदी अब ब्रिंगेंगे, ठीक है, उसने उसी तरह की बात करनी होती है ना। पता नहीं, कहते मैं गॉर्डन कॉलेज में पढ़ा हूँ, पता नहीं पढ़े तो मेरा ख्याल है नहीं है, वो ना कहीं लिखे गए हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, पर मैं क्या उनके बारे में मज़ीद बात करूँ, यानी उनको अहमियत देने वाली बात है। वैसे तो वो बंदा जो है ना मीडिया का डार्लिंग है, और सबसे ज़्यादा मीडिया वो खेलते हैं, आवाम में जाएँ तो लग समझ जाए। मगर खैर वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। उनके ख़िलाफ़ सर एक केस हुआ था, कोई मेरा ख्याल असले का केस था शायद, को मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, और वो जेल में चले गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उस वक़्त स्पीकर थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इजलास आया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस पर बहुत बुरा माना, और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से कहा कि यूसुफ वो इतनी बदतमीज़ी करता है, और वो अगर जेल में है तो तुम उसको यहाँ पर बुला रहे हो ताकि वो दोबारा मेरे साथ बदतमीज़ी करे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि देखिए बीबी, वो आपके साथ जो करता है उसको आपके जो मेंबर्स हैं उसको काउंटर करें। वो उसका अब उसकी गुफ्तगू का जवाब जो है, आपके पास भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप पावर में हैं, उसको उस तरह से काउंटर करें। लेकिन ये उनका राइट है कि जनाब वो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा और वो यहाँ पर आएंगे। बेनज़ीर नाराज़ हो गई, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किया और उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया।
यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थी वो बेबस हो गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी के बतौर स्पीकर ऑर्डर के सामने, और वो सर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था। अब जो स्पीकर साहब बैठे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये बड़े मतलब ज़ीरक सियासतदान है, मैं इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, उनकी बड़ी जद्दोजहद है। ये मतलब सबक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं पाकिस्तान के, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ड्राइंग रूम जो उठे तो आके वज़ीर-ए-आज़म बन गया। ये इमरान खान की तरह का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये सच्ची मुच्ची की जद्दोजहद करके आने वाले वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर कौमी असम्बली हैं। और इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म बने वो भी सर उन्होंने बाकायदा यानी गली गली थड़े थड़े फिर के सियासत की हुई है। ये इनको कोई मतलब उठा के नहीं लाया था कि आओ मैं तुहानू वज़ीर-ए-आज़म बनावा। जिस तरह इमरान खान के ऊपर बाकायदा मेहनत की गई ना इस्टैबलिशमेंट की जानिब से, वो देखो कौन से शुरू हुए भाजी कि इमरान खान की जनाब पिंडली च खिंच पै गई भाई मसल पुल हो गया। अच्छा हम छोटे छोटे होते थे उस वक्त ये जनाब खबर पढ़ते थे कि जनाब मसल पुल हो गया, वो सारे महल्ले जिन्हें एक सोग की कैफियत हो जाती थी कि हो इमरान खान का मसल पुल हो गया। अच्छा हमें उस वक्त मसल का मतलब ही नहीं पता था। सच्ची बात ये है कि मसल पुल हो गया तो दुआवां मंगियाँ जा रही हैं भाजी, और फिर उन दुआया तकरीबात जो होती थी उनको मुख्तलिफ अखबारात में, जंग में, नवाए वक्त में, मशरिक उस वक्त बड़ा मशहूर अखबार होता था, वो सरकारी अखबार होता था, ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ। और पाकिस्तान टाइम्स हो गया, ये इमरोज़ एक अखबार हुआ करता था, उसमें बाकायदा वो तस्वीर शाया करवाई जाती थी कि जनाब दाता साहब तो लोग दुआ मांग रहे हैं कि जनाब मनता मांग रहे हैं कि इमरान खान का जो मसल पुल होया ना ठीक हो जाए। अच्छा वो जनाब मसल पुल की होंदा है ये हुण मतलब है कि जेड़ा भी को थोड़ा जिहा अब तो ज़ाहिर है इल्म बढ़ गया है। साढ़े दौर इतने पंजवीं जाके ABC सीखने वाला माहौल सी ना, अब तो बच्चा जो है वो पैदा होता है उसके बाद जो उसकी प्रेप में जाता है या वो प्ले ग्रुप होता है, फिर जनाब नर्सरी होती है, फिर इस तरह करके वो सीन और हो गए हैं। साढ़े दौर इतने कच्ची पक्की होंदी सी। तो ये सबको पता है कि मसल क्या होता है, ठीक है, और क्यों पुल हो जाता है। अब उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, एक खिलाड़ियों के जब मसल पुल होते हैं ना तो पीछे कहानियाँ कुछ और ने, बहर वो मैं उस तफसीलात में नहीं जाता। तो इमरान खान को तब से इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना हीरो के तौर पर पेश करना शुरू किया था। जनाब बड़ा वो इमरान खान जो है ना वो पॉपुलर होते जा रहा है कि वाह जी वाह इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा कौम का मसीहा के तौर पे सामने लाया गया। हमीद गुल साहब ने बड़ी मेहनत की सर उसके ऊपर, उसके बाद जितने आते रहे सर बढ़िया मेहनत। मैंने एक बाकायदा प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था, और वो जिस तरह प्रोजेक्ट पाटा जा के पाइन फिर ठीक है, और पाकिस्तान का पट्ठा बढ़ाने लगा है, और जिस हालात में वो पाकिस्तान को लेके आ गए वो भी हमने देखा है। लेकिन ये जो स्पीकर साहब है ना सर, ये उस तरह के नहीं है, इनको किसी ने लॉन्च नहीं किया था, ये खुद इंस्पायर हुए एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आए और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बने, और इसी तरह ये जो हैं अपना स्पीकर बने अब, ठीक है। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात कर रहा हूँ। अगर दरमियान में कहीं में उन्हें स्पीकर की बजाय वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं ना, तो गल्ला आगे पीछे हो ये नहीं है। थोड़ा सा मैं जज्बाती हो रहा हूँ अली वज़ीर के हवाले से, इसलिए कि यार ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप एक बंदे को वहाँ से उठाएँ और लाकर उसको आप अस्पताल में डंप कर दें यार। मतलब ये 21वीं सदी है सर। अब वो वीडियो आ गई है, वो वायरल हो गई है, बेतहाशा लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। किस पे उंगली उठ रही है? लोग समझते हैं कि जनाब शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठ रही है। मैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठाता सर। इसके ऊपर मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा ये जो हैं अपना स्पीकर साहब इनको। यार अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकते थे, भाई ने छड़ दे हुकूमत। आपके वज़रा जो है वो कहते हैं कि प्याली चाह घट कर लो। एहसन इकबाल साहब प्रोफेसर साहब जिन्हें, ठीक है, आपके एक वज़ीर साहब जो हैं उनसे जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो कंट्रोल नहीं हो रही। शेड्यूल्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैं रोना रो ही नहीं रहा, वो तो होनी है। जब तक दरियाओं में पानी नहीं आएगा और हमारे पास पैसे नहीं आएंगे वो तो होनी है। अनशेड्यूल्ड तो रोक सकते हो ना, यानी इतनी नाअहली यार, वो खुदा का खौफ करें। आप अगर सर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते राजा साहब, तो मेरा ख्याल है फिर आपको छोड़ देना चाहिए। पहले आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे थे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर को एहतजाज करना पड़ा पब्लिकली आके ट्विटर के ऊपर। उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। मैंने ये कहा चलो शुक्र है खुदा का, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। एक बंदा यार वो पहले भी आते रहे कौमी असम्बली में, केड़ा उन्होंने को राज फाश करता मुझे समझाओ।
वो तो कहता है कि यार ये गैर बात अगर मैं कर रहा हूँ, गैर कानूनी बात कर रहा हूँ, तो फिर तो आप मुझसे कहें। मैं कह रहा हूँ यार मैनू भावें कौमी असैम्बली च लाइयो तो भावें जेल वापस लाइयो, दोनों जो एक पासे ते ले जाओ ना यार, ठीक है। ये काम आपसे नहीं हो पा रहा तो राय साहब फिर छोड़ दें यार, मेहरबानी करें, फिर आप स्पीकरशिप छोड़ दें। ये आपकी जो है ना, जो स्पीकर की इख्तियारात है, जो कुर्सी है, इसके मुंह पर तमाचा है कि जो भी मुतल्लकीन हैं इस ऑर्डर पर अमल करने के, वो उस पर अमल नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह राय सब अभी तक वो ऐथो दिकर बटन कर बंद करके शेरवानी पा के बैठे ने, किमें बैठे ने, मुझे नहीं तो समझ से बाहर है। बहरहाल ये इस मुल्क का अलमी है। जब इनका वोट चाहिए था इमरान खान के ख़िलाफ़, इनको सर लाया गया था और ला के जनाब बड़ी इज़्ज़त के साथ कौमी असम्बली में बिठाया गया था, ठीक है। जब इनका वोट चाहिए था तो इनको सब जगह पे लेकर आया गया। माजी में भी ऐसा हुआ, जमाली साहब को एक वोट की अक्सरियत से जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। उस वक़्त वो एक होते थे अपना मौलाना आज़म तारक जी, उनको जनाब ला के जेल में से वहाँ पे बिठाया गया था। एक वोट पवा के जनाब उन्होंने जिताता गया जमाली साहब ने। तो ये बड़ा एक अलमिया है सर हमारी सियासत का। इसको थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को इस पर इल्ज़ाम नहीं दूंगा, इसलिए कि वो तो जो करते हैं वो तो किसी से ढक्का छुपा है नहीं। अगर आपके दौर में भी यही होना है जो इमरान खान के दौर में होता था, तो सर फिर इमरान खान ही रहता, फिर तुसी की करना है इसो, फिर आपकी क्या ज़रूरत थी? फिर आप सर अपोजिशन में रहते, ठीक है, फिर सड़कें नापते रहते आप भी, अल्लाह खैरी सल्ला। हूँ तुसी सरकारी पैसे तो एसी 'च बैठे हो, हूँ तुहानू गर्मी नहीं लगती, ठीक है। पहले तुसी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंदे सो और इस बात पर एहतजाज कर रहे थे। बिलावल साहब भी एहतजाज करते थे। नून लीग तो चलो खैर घट ही बोलती सी, वो ज़रा थोड़ी जी इस हवाले नाल अपने लो सियाणी जमात है, सियाणी को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें कि जनाब असी हम क्यों बिगाड़ें, तो सर वो उनका अपना मसला है। लेकिन मैं तो पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ यार, कोई खुदा का खौफ करे, इस पर थोड़ा सा अपने आप को मतलब डंडा जान पैदा करो, पाए न पैरों ते भार पाओ, कुछ नहीं हो चला। क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा? स्पीकरशिप चली जाएगी, चली जाए, फिर क्या होगा? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप वज़ीर-ए-आज़म रह गए हैं सर इस मुल्क के, तो स्पीकर नहीं रहेंगे तो केड़ी क़यामत टूट पेगी? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, लोगों ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, सारे के सारे अदालतों में आप बाइज़्ज़त बरी हो गए सर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो ये मेरा एक कंसर्न था जो मैं आपके सामने मतलब रखना चाहता था कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है। बहरहाल अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत का पार्ट एंड पार्सल है, प्लेयर है। अदलिया जो है, फ़ौज जो है, वो पाकिस्तानी सियासत का प्लेयर है और ये 75 साल की तारीख़ हमारी गवाह है। ये बातें जो हैं ये सच, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह लें, ये सच जो है, ये इल्ज़ामात कह लें, जो आपका दिल करता है कह लें, ये साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने लगाए हैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। ख़ुद उन्होंने इस क्लिप को रीट्वीट किया हुआ है, वो मैंने सुबह सुना है और मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रखने लगा हूँ। काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया है कि अस्करी अदारे न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे न्यूट्रल हो सकती है? ये या इधर होंगे या उधर होंगे। ये पहले भी कह चुके हैं कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हमें कुंभे ना होते, ये पहले भी कह चुके, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये कोई गैर सियासी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ौज और अदलिया का पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक किरदार है और वो है, ये बात उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा सच जो है वो दिल पे पत्थर रख के या बिल्कुल ही मायूस हो गए, ठीक है। गेट नंबर 4 से उन्होंने ये बात की है। अच्छा, अब मैंने जो कहा कि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा दिए, मैं कुछ सवाल हैं जो उठाना चाहता हूँ। ये बात अपनी जगह पे उनकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, उनका एक किरदार रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी ये जो मार्शल लगते रहे हैं, ये पाइन कोई मेरा मतलब स्कूल टीचर से नहीं लांदा रहा, ठीक है, आर्मी चीफ ही लगाते रहे हैं ना, ठीक है। और आर्मी चीफ्स के लगाए गए मार्शल लॉज को जो कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे हैं, वो सर ये अदलिया करती रही है ना, वो कोई जज पाना ला देने ना करता रहा, ठीक है। तो एक रोल तो उनका रहा है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन यार फवाद चौधरी साहब, आपके जो लीडर है इमरान खान साहब, वो तो कहते हैं जनाब 22 करोड़ अवाम मेरे नाल है।
वो तो 2018 का जो इलेक्शन था। अब ज़रा आप, मैं जो सवाल उठाने लगा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा आपके सामने उनका बैकग्राउंड रख दूँ। 2018 का जो इलेक्शन था वो सर, इसका मतलब है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया था, यानी मेरा मतलब फौज ने जितवाया था, आप यही कहना चाह रहे हैं। वो जो RTS था वो फौज ने बिठाया था, रिजल्ट आने रुक गए सन, आपको याद होगा, ठीक है। फिर उससे पीछे चले जाए, अदलिया की तरफ चले जाए, तो वो जो पनामा में से अकामा निकला था, ठीक है, वो अकामा जो निकला सर, उस अकामे में से नवाज शरीफ को निकाला गया बाहर, तो वो फिर इसका मतलब है पूरी प्लानिंग और साजिश का नतीजा था, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप, ये सवाल तो फिर उठेंगे, और अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, जो कि आपके इस क्लिप के मुताबिक अगर मैं बराह रास्त आपसे सवाल करूं तो आप यकीनी तौर पे हाँ ही कहेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा ही है, हो सकता है आप कहते नहीं ताड़ा तो मैं ताड़े गल का जवाब ही नहीं देना, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, जाहिर है जवाब देना ना देना आपका हक है। लेकिन इन सवालों जो आपने क्लिप वायरल किया अपना, उसकी रोशनी में अगर देखें तो लगता है ऐसा ही है कि आप इसका जवाब देंगे हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान को लाने के लिए सारा प्लान किया गया था, और आप उस गैर-ऐनी सारे काम के जो है वो पार्ट एंड पार्सल थे, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं, मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आइन के तहत वोट की जो इज़्ज़त है, यानी वोट की जो तकरीम है, और वोट का चोरी किया जाना सर, वो बहुत बड़ा जुर्म है सर, वो बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है। और इसी के तहत जो है वो आपको याद होगा असगर खान केस, बड़ा मशहूर और मरूफ केस, कि बेनज़ीर भुट्टो को जीतने से रोकने के लिए साजिश की गई थी उस वक़्त के ISI के चीफ ने मिलकर, ठीक है। वो इल्ज़ाम था सर, और उस पर जो उसका जो असद दुरानी साहब थे उनका इतराफ़ी बयान मौजूद है, जनरल असलम बेग साहब का भी इतराफ़ी बयान बल्कि इंटरव्यू मौजूद है। तो ये उस पर फिर जो कार्रवाई हुई थी, पैसे वंडे गए, मियाँ नवाज शरीफ का भी नाम आया, काजी हुसैन अहमद का भी नाम आया, लियाकत बलोच का भी आया, बेगम आबदा हुसैन का भी आया, तो वो तो चले बहुत बड़ा माजी हो गया ना, वो तो काफ़ी देर की बात हो गई, माजी बईद हो गया। ये तो 4-5 साल पुरानी गल पे करना। तो ये इतराफ़ात हैं फिर आपके कि जनाब बिल्कुल हमें इस तरह से इक़्तिदार में लाया गया था, आप आवाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इसका मतलब ये निकाला जाए। तो अगर आप आवाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे तो फिर इमरान खान जाली वज़ीर आज़म था। वो अलग बात है कि वो हम चीज़ों के गवाह हैं, मगर मैं तो फिलहाल फवाद चौधरी की उस बात पे रहते हुए बात करूँ ना, तो इमरान खान तो जाली वज़ीर आज़म था। तो जे जाली वज़ीर आज़म नूं एक जाली तरीके दे नाल या एक साजिश करके कढ़ता गया, तो फिर की गलत किया भाजी? बस जिस तरह तुसी आए सो उस तरह तुहानूं कढ़ता फड़ के, फिर चीका गल ही मार रहे हो। चीका इसलिए मार रहे हैं सर कि सर साडे नाल ही मोहब्बत रखो, दूजे पासे नहीं जानेगा, ठीक है। ये जो लड़ाई है, अब देखिए पाकिस्तान की सियासत का अलमिया देखें कि ये यूँ समझें कि मतलब सौंकणा की लड़ाई चल रही पाए सियासी जमातों के दरमियान कि नहीं सर मैं जनाब तुहाडा बड़ा बहुत वड्डा जिहड़ा ना खुशामदी हाँ, मैं तुहाडे नाल बड़ा लायल हाँ, ठीक है। और दूसरी सियासी जमात आ कहती नहीं जी असी तुहाडे बड़े लायल हाँ। तो अब नजरें करा मैं सर फिर बादशाह सलामत की जिस पे पड़ जाए गल तो फिर ऐनी हो गई ना, तो उसमें फिर सर वोट को इज्जत दो किधर गया। फिर ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि कौम के साथ बड़ा जुल्म हो गया, तो कौम विच कित्थों आ गई भाई, तुहानूं ते अपनी वजारत प्यारी, ठीक है, वजारत उज़मा बल्कि प्यारी तुहानूं, ठीक है। तो रोला तो फिर कुर्सी क्या है, ये भी वैसे बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी जो सियासत है वो कुर्सी की सियासत है, ये उन्होंने बड़ा क्लियर, फवाद चौधरी साहब ने, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत बड़े सच जो हैं उन्होंने बड़े आराम से बोल दिए हैं और अच्छा किया बोल दिए हैं। लेकिन इन सच्चों के पीछे जो सवाल है, उनसे जो सवाल निकलते हैं उनके जवाब भी देने चाहिए। थोड़ी सी और दिलेरी करें सर, थोड़ी सी और दिलेरी करें और आके कहें कि हाँ हमें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी इक़्तिदार में, पूरा सच बोलो। सच अद्धा जड़ा होता है ना वो सच नहीं होता फाइन, सच या पूरा होता है या फिर झूठ होता है। तो पूरा सच बोले, पूरा सच बताएं कि किस तरीके से जो अरकाने असम्बली थे उनको वो जरा जहाज़ जंगीर तरीन का उड़िया सी और अलीम खां का वो किसके कहने पे उड़ा था। पूरा सच बोले, पूरा सच बोले कि जनाब इलेक्शन से पहले लोगों को किस तरह से PTI में शामिल करवाया गया था।
पूरा सच बोले कि जनाब बंदे नहीं सन पूरे होंगे तो किस तरीके से MKM दी संगी दे उठा रख के रलाया गया। पूरा सच बोले सर, बाप पार्टी किसने बनाई, पूरा सच बोले। फवाद चौधरी साहब फिर सच बोलने हैं तो सारे सच बोलें यार, क्या हो जाएगा। जो मैं राजा परवेज़ अशरफ साहब से कह रहा हूँ वही मैं आपसे कहूँगा। आप वज़ीर इत्तलात रह गए, आपका इससे ज़्यादा फ़िलहाल सियासत में कोई रोल नहीं था। राजा परवेज़ अशरफ साहब कभी सोच नहीं सकते थे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं या ये अब स्पीकर बन सकते हैं। जो जिस तरह इमरान खान की गड्डी तेज़ गम लगी जा रही सी ना और हर शहर राह चांदी उड़ा के सुट रहा सी, वो ठीक है, ये नहीं सोच सकते थे। शहबाज शरीफ साहब सोच सकते थे वज़ीर आज़म होंगे यार पाकिस्तान के, इसलिए कि वो तो जनाब नैब चो निकलते बनते FI फड़ लेंदी सी, FI चो निकलते थे नैब फड़ लेंदी सी, इधरों नोटिस आ रहा उधरों नोटिस आ रहा, आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। यही हाल उनके साहबजादे का था, ठीक है। तो पाकिस्तान की सियासत में तो आप खुद कहते हैं कुछ भी हो सकता है, तो सच बोलो पाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अद्धा सच ना बोलो, पूरा सच बोले। सवाल मैंने जो उठाए हैं कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं ये इन्वर्टेड कॉमास में कि NV भाई इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, मैंने इस चीज़ का ये मतलब निकाला है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि यार इस साढ़े नाल नहीं खलोता आया, हुण परले पासे चला गया, ये साढ़े शरीका ना जाके रह गया। तकलीफ सिर्फ इतनी है, ये तकलीफ नहीं है इसको भी, फवाद चौधरी साहब को या इमरान खान को, कि जनाब महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली के बिल आसमान पे चले गए हैं, पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ी नहीं जा रही, IMF के आगे हम कशकोल लेके खड़े हुए हैं कि यार रब दा नाज दे दियो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, सारियां शर्तां मन के भी कहते नहीं ए भी करके आओ, ए भी करके आओ। इस हाल पे मुल्क को ला के छोड़ दिया। ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं ना सर, कि जनाब ये आया प्रोजेक्ट इमरान खान तो ये प्रोजेक्ट PDM, ये जो लॉन्च होते हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो असम्बली में नहीं आएंगे और सियासी जमातें अपने तौर पर अपना खुद का एक वज़ीर आज़म सामने नहीं लेके आएंगी, तब तक पाकिस्तान के ऐसे ही हालात रहेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब आपको बड़ा मैं मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सच बोला है। पहले भी आपने एक सच बोला था मंसूर अली खान के साथ बैठ कर, उसके बाद से आपकी दूरियां बढ़ गई, दूरियां हो गई जनाब ये इमरान खान के साथ, और हुण लगता वाह दूरियां हो गई हैं, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा दसना शुरू हो गए कि मैं ए भी गल दस दाँगा, ए भी गल दस दाँगा। वो एक शेर है ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो सर वो शरीके जुर्म तो रहे हैं ना, जितने भी ये रहे हैं, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, वो सारे के सारे शामिल थे ना प्रोजेक्ट इमरान में, सिर्फ फिनिशिंग टच इन्हीं से मिला ना, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है ना, अब वो जब जब उनको मौका मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा अपनी पटारी जो कोई ना कोई पर्ची कट के पढ़ना शुरू कर देंगे। फवाद चौधरी साहब भी मुझे लगता यही है, ये मेरा अपना ख्याल है कि चूँकि इमरान खान इनको कोई इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे, असद उमर, शहबाज गिल, इस तरह के लोग दोबारा उनके करीब हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये भाई साहब के लिए ज़रा बनी गला दबुआ घट खुला बताया यही जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई राज अफशा करने की कोशिश की है। दरमियान में भुट्टो साहब की तारीफ भी कर रहे हैं कि भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। तो लगता है कि विचों जड़ा ना राह कढ़ने की कोशिश कर रहे कि इंज करके पतली गली चो निकला तो बिलावल के चरना च बहियाँ, पता नहीं, लेकिन जरदारी साहब के खिलाफ भी बोल रहे हैं। सो सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये खुद भी वो मानते हैं। लेकिन उनके सच के ऊपर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आधा सच है लेकिन पूरा बोले सर, हिम्मत करो, यकीन करो, जड़ा घड़ी पल लिखा ना वो घड़ी पल ते काम होना जे, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो पूरा सच बोल दें, अल्लाह खैर करेगा, जट पुत्रो हौसला करो, मेरा कम अज़ कम यही ख्याल था और यही मशवरा उनके लिए। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या मशवरा देंगे, जो भी सोचते हैं और जो भी मशवरा देंगे वो लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।